शायद हमारे जीएम साहब या समस्तीपुर मंडल बहुत ही मजाकिया हैं। हम ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बार बार उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है झंझारपुर तमुड़िया रेलखंड को लेकर के, परंतु इस पर अभी तक कोई भी निश्चित अस्थाई रूप से निदान नहीं दिया गया है उनके द्वारा अभी तक इस रेलखंड पर। हम इस वीडियो में झंझारपुर तमुड़िया रेलखंड की चर्चा करने वाले हैं, चूँकि इसी महीने के अंत में इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन किया जाना था और इसको लेकर के कई सारे कमेंट भी मेरे कमेंट बॉक्स में आ चुके हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। आप मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें। नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। गूगल पर आएँ, मधुबनी न्यूज़ विद कुमार सर्च करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारे यूट्यूब पेज और वेबसाइट से जुड़ें और पाएँ अपने क्षेत्र से रोड और रेल संबंधित जो विशेष जानकारी होती है। हम अभी झंझारपुर तमुड़िया रेलखंड की बात करने वाले हैं। 6 मार्च 2020 को इस रेलखंड पर CRS निरीक्षण हो चुका है। जो भी ट्रेन चलने से पहले तक एक फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी पूरी कर ली गई है जीएम साहब के द्वारा, परंतु आज 1.5 साल से तमुड़िया के लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है जो इस रेलखंड पर बहुत जल्द ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसी को लेकर के तमुड़िया के ग्रामीण जो गणमान्य थे उनके द्वारा तमुड़िया स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया गया आज से कुछ समय पहले। अनिश्चितकालीन धरना फलस्वरूप जीएम साहब का कॉल आया और टेलीफोनिक माध्यम से उनका कहना था जो अक्टूबर महीने के अंत में निश्चित रूप से एक ट्रेन का परिचालन झंझारपुर से तमुड़िया तक किया जाएगा। साथ ही हम आपको बता दें जो कुछ गुप्त सूचनाएं भी मिली है जिसमें ये पता लगा है जो झंझारपुर तक जो ट्रेन आती है उसी को एक्सटेंड किया जाएगा तमुड़िया तक, जो कि गलत होगा। हम अपने व्यू से कह रहे हैं। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को साथ ही शेयर कर सकते हैं समस्तीपुर मंडल को टैग करके या फिर जीएम साहब को टैग करके हाजीपुर जोन, जो कम से कम ट्रेन के साथ साथ एक ट्रेन भी बढ़ाए तमुड़िया तक तो ज़्यादा अच्छा होगा। झंझारपुर तक जो ट्रेन आ रही है उसको एक्सटेंड ना करके एक नई ट्रेन तमुड़िया से झंझारपुर के रास्ते दरभंगा तक का परिचालन होना सही होता, क्योंकि कम से कम 2 ट्रेन अगर झंझारपुर से निकलती तो झंझारपुर के लोगों को, तमुड़िया के साथ साथ झंझारपुर के लोगों को भी काफ़ी आसानी होती, क्योंकि बसों का फेयर, डीजल, पेट्रोल आप सबको इस चीज़ के बारे में पता ही है। खैर, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो समस्तीपुर मंडल से जीएम साहब का कॉल आया था जिसमें उन्होंने कहा था जो अक्टूबर महीने के अंत तक इस रेलखंड पर कम से कम एक ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा दिख नहीं रहा है। हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा होता तो कम से कम अभी तक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर जारी किया जाता समस्तीपुर मंडल के द्वारा या फिर जीएम साहब हाजीपुर जोन के द्वारा, क्योंकि कम से कम 1 सप्ताह करीब बाकी है, अब 9 दिन या बाकी है इस महीने में। 9 दिन में अगर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो कोई हलवा बनाने वाली बात है नहीं, मतलब इसको गैस पे लगाना है और बना के खा लेना है। ये 10 दिन पहले, 15 दिन पहले सभी को नोटिफिकेशन सभी लोग जो उस क्षेत्र में बचे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी तमुड़िया स्टेशन के आसपास बसती है। तमुड़िया हो या दीप हॉल्ट हो, एक बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में बसती है जिसको नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने में हज़ारों रुपए खर्च करना होता है यहाँ के लोगों को। अगर इन लोगों को, यहाँ के लोगों को नेशनल हाईवे कनेक्ट करना है या फिर झंझारपुर आना है तो हज़ारों रुपए खर्च करना होता है, जो काफ़ी महंगा है और काफ़ी दिक्कत भी है उस सड़क में, क्योंकि सड़क की स्थिति भी हम आपको लगातार कहीं न कहीं से दिखाते रहते हैं। तो काफ़ी समस्याएं हैं जिसको लेकर के अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जो ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी इस वर्ष अक्टूबर महीने में, इस माह में। तो कम से कम उनको आप ये वीडियो शेयर करें और उन तक ये वीडियो पहुंचाएं जो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि इन लोगों का, तमुड़िया के लोगों का एक बहुत बड़ी उम्मीद जुड़ी हुई है इस ट्रेन के साथ। ये ट्रेन एक लाइफलाइन है कोसी मिथिला के क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है ये ट्रेन। हालांकि झंझारपुर तक ट्रेन आ रही है
और वो इस टाइम में है जिसका कोई उपयोग सही रूप से दिख नहीं रहा है। जब लोग सो के उठते हैं तो ट्रेन जा चुकी होती है और उसी ट्रेन को एक्सटेंड करना था, यानी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे में वो तमुड़िया से खुलने वाली थी, जो सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। एक 7 साढ़े 7 बजे तमुड़िया से रहे और फिर एक 10 बजे के आसपास जो है झंझारपुर से रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पहले जब छोटी लाइन की ट्रेनें इस लाइन पे चलती थी तो हर 2 घंटे पे निर्मली वाली रूट से और हर 2 घंटे पे लौखा वाली रूट से एक ट्रेन रहती थी और झंझारपुर से प्रत्येक घंटे एक ट्रेन रहती थी। तो कहीं ना कहीं मिथिला के लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होता था। तो अभी तक किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन समस्तीपुर मंडल के द्वारा नहीं जारी किया गया है और ये कोई आसान बात है नहीं जो हम अभी डायरेक्ट ट्रेन झंझारपुर लेकर के आएंगे और फ़ोन करके बोलेंगे जो तमुड़िया से ट्रेन निकल रही है। ऐसा कुछ है नहीं। इसके कई सारी प्रोसेस हैं, जैसे कि सिग्नल का वर्क अभी चल ही रहा है इस रेलखंड पर। बाकी टिकट काउंटर अभी तमुड़िया स्टेशन में खुली नहीं है। कम से कम टिकट काउंटर भी चालू कर दिया जाता, एक छोटा सा पैम्पलेट लगा दिया जाता जो इतने तारीख से यहाँ पे ट्रेनों का परिचालन होगा, तो वहाँ के लोगों को एक ऐसी उम्मीद मिल जाती, ऐसी एक जैसे जलता हुआ दीपक उनको ऐसा मिल जाता, चिराग मिल जाता जो हाँ अब इस चीज़ से एक ट्रेन का परिचालन यहाँ से होगा। लोग उस हिसाब से अपने अपने कार्य को कर पाते, परंतु ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट की जो आप इस वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं जो अक्टूबर में ट्रेन चलने वाली है या नहीं है, कोई आधिकारिक वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करे। मैंने अपने तौर से इस वीडियो को उन तक पहुंचा दिया है। अब आपकी बारी है। जो मिथिला के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र में विकास हो तो आपको कुछ न कुछ कदम उठाना होगा, क्योंकि आपकी क्षेत्र, आपका मिथिला क्षेत्र कितना पीछे है वो आप खुद जान रहे हैं। जुड़े रहें नए नोटिफिकेशन के लिए, नए वीडियो के लिए झंझारपुर तमुड़िया रेलखंड से। हम अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके पास हाजिर होंगे। धन्यवाद। फिलहाल झंझारपुर तमुड़िया रेलखंड को लेकर के कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है।